नमस्कार दोस्तों। कहा गया है कुछ भी संयोग या भाग्य से नहीं होता, बल्कि वो तो आपके कर्म हैं जो आपका भाग्य तय करते हैं। और कर्म एक विश्वास है। जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं वह अंत में आपको वापस मिलेगा ही। लेकिन इसके बावजूद अगर कर्म के पथ पर चलते हुए थोड़ी सी भी देर हो जाती है और हमारी सोची हुई सपनों की मंजिल नहीं मिलती है ना, तो जल्दी ही हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं और विश्वास बनने लगता है कि हमारा तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो भाग्य ही अच्छा नहीं है। और हम ईश्वर पर अपनी आस्था को भी कमज़ोर कर लेते हैं और लगने लगता है कि वो हमारी पुकार या विनती का अब जवाब नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड, यूनिवर्स या ईश्वर आपको आपका उपहार या सपना सही समय आने पर जो आपके लिए सबसे उचित होता है ना, ईश्वर आपको वही देते हैं। क्योंकि केवल उनको ही पता है कि आपके लिए क्या सबसे बेस्ट है। इसलिए अपना कर्म करते रहिए। ईश्वर का आभार करना ना भूलें। ईश्वर ही आपको कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ईश्वर प्रयोजक करता है, वही आपकी इंद्रियों, मन और बुद्धि को काम करने की शक्ति देते हैं। इसलिए आपका उन पर संदेह करना उचित नहीं। हमें तो केवल अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत होती है और हमें हमारा बेस्ट जरूर मिलता है। ऐसा विश्वास रखें और हमेशा थैंकफुल रहें। आज की कहानी आपको यही बताएगी कि कर्म करते रहने से ईश्वर आपको आपका बेस्ट कैसे सही समय पर देते हैं। कहानी है गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की जिसका नाम कुमुद था, जिसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन उसके गांव में लड़कियों को पढ़ने पर सख्त पाबंदी थी। इस वजह से उस गांव की कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन कुमुद के माता पिता बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। इसलिए वह कुमुद को पढ़ाना चाहते थे और वह कुमुद से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने कुमुद को पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजना तय किया और उन्होंने गांव के पाठशाला में ही कुमुद को पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। इस बात पर लोगों ने कुमुद और उसके माता पिता के विरुद्ध बहुत सी बातें बनाई। लेकिन कुमुद ने अपनी लगन और मेहनत से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई को अव्वल नंबर से पास करके दिखाया। फिर क्या था, उसके माता पिता ने उसकी इच्छा को देखते हुए उसे आगे पढ़ने के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला करवा दिया। चूँकि कुमुद ने गांव के स्कूल में ही हिंदी माध्यम से पढ़ाई की थी, इसलिए उसे कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और दूसरे स्टूडेंट्स भी अंग्रेजी में तंग होने के कारण कुमुद का बहुत ही मजाक उड़ाते थे। लेकिन कुमुद ने हार नहीं मानी और सोचा कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं कॉलेज में भी टॉप स्टूडेंट की लिस्ट में अपना नाम ला के रहूँगी। और कुमुद ने परीक्षा के 2 महीने पहले से ही खूब मेहनत करना शुरू कर दिया और उसे विश्वास हो गया था कि वह इस परीक्षा में भी टॉप करेगी। लेकिन परीक्षा के 2 दिन पहले उसके हाथ में कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगे और वह लिखने की कोशिश करती जा रही थी और वह नहीं लिख पा रही थी। इस वजह से कुमुद ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि यह बीमारी बहुत ही कम लोगों को होती है और इस बीमारी की वजह से वह कभी नहीं इस हाथ से लिख पाएगी, लेकिन दूसरे काम कर सकती है और इसलिए उसे दूसरे हाथ से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। चूँकि परीक्षा के लिए केवल 2 दिन रह गए थे, इसलिए इतना कर पाना संभव नहीं था और कुमुद उदास होकर बिना परीक्षा दिए गांव वापस लौट आई और मंदिर जाकर भगवान के आगे बहुत रोई और कहा, मुझे अब आप पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए अब से मैं आपके पास दर्शन के लिए कभी नहीं आऊँगी। और वह वापस घर लौट आई। उसके बाद कुमुद मंदिर नहीं गई। अब कुमुद के माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का पता करने लगे, लेकिन जिस भी लड़का को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता वह शादी से इनकार कर देता। उसके बाद फिर एक दिन
उसे देखने एक लड़का आया और कुमुद ने उस लड़के को अपनी बीमारी के बारे में सारी बातें बताई। तो उस लड़के ने सब कुछ जानते हुए उसे शादी करने के लिए तैयार हो गया और कुमुद की शादी हो गई। और इस बीच कुमुद एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर पाई। लेकिन कुमुद शादी के बाद भी कुछ करना चाहती थी और उसने अपने पति को अपनी इच्छा बताई। तो उसके पति ने उसे पूरा सहयोग करने का वादा किया और कुमुद ने अपने घर से ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरू शुरू में तो उसका बिजनेस बिल्कुल ही नहीं चला, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका बिजनेस चल पड़ा और उसे एक बड़ा प्रॉफिट मिला, जो कि उसकी सोच से कहीं ज़्यादा था। उसके बाद उसे मंदिर में भगवान के आगे कही हुई अपनी बात याद आई और वह उसी वक्त मंदिर में जाकर भगवान से अपनी कही गई बातों के लिए बार बार माफ़ी मांगी और यह कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि आज मुझे यह पता चला कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी शंका के, क्योंकि आप हमें वही देते हैं और सही समय पर देते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। इसलिए हे प्रभु, हे ईश्वर, आपका अभी से दिल से बहुत 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 आभार। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।